अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रखे। लाज बिन प्राण ना रखे। जय जया जी साईनाथ। पतित पावन कृपावंत तुझा पदी ठेवितो माथा। अथा भय असुदेव
हे साईनाथ, तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। तुम पतित पावन हो, तुम कृपावंत हो। तुम्हारे अभयकारी चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूं। हे साईनाथ, मुझे अभयत्व प्रदान करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, पिछड़ों को आपस में मिलाता, पिछड़ों को आपस में मिलाता, पिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, बिगड़े सारे काज बनाता। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, पिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता, बाबा तू ही दुखड़े सबके मिटाता। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। तेरी उदी जो भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दरिद्र पास नहीं आवे, दुख
तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे, ऐसा तो जग में ना हो। तेरी उंगली जो कोई भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। साई सदगुरु का हो खोए, बाबा साई सदगुरु का हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके साई सदा सहाई। सबके साईं सदा सहाय, सबके साईं सदा सहाय। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई। उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके साए सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई, साई तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। साईं आना ही पड़ेगा। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। मेरा साईं और आपका साईं एक नहीं है, फिर भी मेरा और साईं और आपका साईं कहीं न कहीं जाकर के मिलते हैं, एक हो जाते हैं। It is for a simple reason that the way I perceive Sai Baba is absolutely different from the way you perceive Sai Baba. मेरे लिए वो मेरे इष्ट हो सकते हैं, आपके लिए वो एक आराध्य हो सकते हैं।
You may be realizing your Sai through bhajans. I try and realize him through penance. You may be paying rich obeisance to your Sai, जबकि मैं उनकी बातें करके भी खुश हो जाता हूं, उनको पा लेता हूं। Your Sai resides in your temple. My Sai would reside in my being. So हमारे साईं एक दूसरे से भिन्न हैं, जुदा हैं, लेकिन इनके बावजूद भी वो एक ही है। आप जिस तरह से अपने साईं को परिभाषित करते हैं, मैं नहीं करता। सो व्हाट? फिर भी वो आपके साईं हैं। और मेरे साईं मेरे साथ। आज बड़ा पवित्र दिन है। गणेशोत्सव तो चल ही रहा है। आज एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी। और एकादशी को हम सृष्टि के लय करता, द ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स, भगवान विष्णु के साथ जोड़ते हैं। आज उनके 5वें अवतार यानी वामन अवतार को ये एकादशी समर्पित रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं और अधिकांश पुराणों और ग्रंथों में विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों को स्थान दिया जाता है। और बड़ी अद्भुत लीला है। पहला अवतार मत्स्यावतार। मत्स्य यानी जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। फिश हैज नो गिवन शेप। It has no lungs. It is perhaps the only living being on earth which breathes through gills. मछली के फेफड़े नहीं होते। फिर है वराह अवतार। फिर कौन कौन बताएगा मुझे कौन कौन से अवतार हैं? कितने यहां प्रबुद्ध की जन बैठे हैं, उनका मैं जानना चाहता हूं, जिनको 10 अवतारों के बारे में पता है। इतने सारे लोगों में से एक भी नहीं। जी, अगला कौन सा है? कूर्मा अवतार, टॉर्टॉइस, टर्टल। कूर्म की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। जब अमृत मंथन हो रहा था, जब समुद्र मंथन हो रहा था और अमृत के लिए दैत्य और देवों के बीच में होड़ लगी हुई थी, तो जब क्षीर सागर की मथनी बनाई गई, वो मथनी कहीं क्षीर सागर की अथाह गहराइयों में डूब करके खत्म ना हो जाए, गुम ना हो जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया, जिसकी पीठ सख्त होती है। एंड देन a centrifugal force was applied on the shell of the turtle. मथनी, उनके जो कड़क पीठ होती है, उसके ऊपर रख करके
समुद्र मंथन किया गया। कछुए की एक और बड़ी विशेषता होती है कि वो कितना भी सख्त हो, वो नीचे से बहुत मुलायम होता है। और कभी आपने ध्यान से देखा हो तो कछुआ अपने चारों लिम्स को, अंगों को अपने शेल के नीचे ऐसे छुपा लेता है कि आपको लगता ही नहीं है कि कछुआ है भी, आपको लगेगा पत्थर पड़ा हुआ है। एकदम सरेंडर किए हुए भक्त की तरह, जिसने अपरिमित अशर्त समर्पण कर दिया, अपने ही अंदर समाहित हो गया। नाना साहब चांदोरकर को बाबा ने कई बार एक कछुए की बात बताई। इस ग्रंथ के लेखक दाभोलकर जी को भी बाबा ने कछुए की महिमा बताई, अपने गुरु के बखान करते हुए। कि मेरे गुरु की निगाहें मुझ पर हमेशा ऐसी रहती जैसे नदी की पार खड़ी हुई कछुई अपने बच्चों का पोषण अपनी आंखों से करती है, वैसे मेरे गुरु ने मेरा पोषण किया। और शायद यही कारण है कि आज भी मस्जिद माई का जो सभा मंडप है उसमें बीचों बीच बाबा के गुरु की याद स्वरूप एक संगमरमर का कछुआ स्थापित किया गया है। मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, अभी तक तो पशुओं के प्रकार। यहीं पे बात आती है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन। हम लोग पागलों समान उन सिद्धांतों के पीछे पड़े रहते हैं जो हमको कहीं और से आयातित करके, इंपोर्ट करके दिए गए। हम अपने दर्शन के भीतर झांकते नहीं। हमारा दर्शन इतना अद्भुत है, इतना समृद्ध है, इतना रिच है कि हमको कहीं से कोई भी चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, इंसान है, हिंदुस्तान में बनी हुई चीज बाहर जाती है, वहां पे उसका एक महंगा लेबल लग करके आ जाता है और वही चीज कई 100 गुना रेट में बिक जाती है और हम पागलों समान ब्रांडेड चीजों के पीछे पड़े जाते हैं। कोशिश नहीं करते हैं कि हम खुद एक ब्रांड बने और उस ऊंचाई को हासिल करें। बड़ी सुंदर कथा आती है दासगणु महाराज की, बड़ी सुंदर कथा। दासगणु महाराज पुलिस में कांस्टेबल थे और वो बाबा ने उनको अपनी ओर कैसे कैसे खींचा, ये एक बड़ी अलग कहानी। कभी समय मिलेगा तो जरूर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन दासगणु महाराज बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की थी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नॉट formally educated to a very high level, but his IQ, his vocabulary, and his intellect was beyond par. दासगणु महाराज की आदत थी कि वो शुरुआत में
बाबा के भजन गाने के लिए रेशमी धोती, जरीदार अचकन पहन करके जाते थे। बाबा बेचारे फटे पुराने कपड़ों में रहने वाले, उनको इन सब नाटक नौटंकियों से कोई निस्बत नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, आडंबर से तो बहुत ज्यादा दूर थे। एक दिन जा रहे थे, दासगणु महाराज तैयार होकर के वही सिर पे फेटा, जरीदार अचकन, रेशमी धोती। बाबा सामने पड़ गए। बाबा पुल्ड फास्ट वन, यूं कहें कि फिरकी ले ली। क्यों दूल्हे राजा, कहां जा रहे हो? दासगणु महाराज इस तंस से सक पका गए। बोले बाबा कहीं नहीं, बस भजन करने जा रहा हूं। आप क्यों, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, क्या पहन के जा रहे हो सब कुछ? और मैं आजकल की आपकी भजन संध्याएं देखता हूं, दिल्ली तो बहुत फेमस है भजन संध्याओं के लिए। एक ऐसी सिंगर की भजन संध्या शिरडी में मैंने देखी थी, साइकेडेलिक लाइट्स लगी हुई थी, कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी। नीचे उन्होंने कुछ लोग शायद किराए पे ले रखे होंगे, उनके पोस्टर्स लेकर के वहां खड़े थे, नाच रहे थे। और ये भाई साहब इतनी मोटी सोने की चेन, बिल्कुल सिल्क के कपड़े पहन के यहां से वहां कूद रहे थे, फांद रहे थे, नाच रहे थे। और पता नहीं ऐसे ही कितने लोग होते हैं जो इस किस्म की भजन संध्याओं में ऐसे तमाशा करके जाते हैं। आप बाबा की बात कर रहे हैं, बाबा के गुणगान कर रहे हैं, तो आप उनकी कही हुई बात पर क्यों ध्यान नहीं देते? करिए ना। दासगणु महाराज तो वो दिन था कि उसके बाद उन्होंने केवल सूती धोती अधो वस्त्र के तौर पर पहन करके, हाथों में करताल लेकर के बाबा का गुणगान जीवन भर किया। ये छोटी सी कहानी ये उन यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे, या हमारी आपकी उम्र के जो लोग हैं, जो कि एफ्लुएंट हैं, जो कि बहुत धनाढ्य हैं, और जिन्हें लगता है कि हम तमाम लुई वीटॉन और गुची और गैस और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से ब्रांड हैं, जब तक पहनेंगे नहीं तब तक हमारी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, स्वीकार्यता नहीं होगी। माफ कीजिए, आप गलत सोचते हैं। यदि आपका किरदार उम्दा है तो आपको ब्रांड्स की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे अपने किरदार को इतना बुलंद करिए कि आप खुद अपने आप में एक ब्रांड बन जाएं। यही दासगणु महाराज ने किया, और उनके गाए हुए अभंग आज सैकड़ों साल बाद भी रोज दुनिया भर में करोड़ों साईं भक्त दोहराते हैं। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुम
तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू। अल्लाह इलाही रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो खाली जमाना मैंने गमाया। खाली जमाना मैंने गमाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का किया न कोई। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अपनी मस्जिद का झाड़ू गणू है। बाबा की मस्जिद का झाड़ू गणू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं। तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो साईं। रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ
बंदा आपका, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना साईं, मुझसे प्रभु दिखलाना साईं, रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बच्चों का पालन करना, बच्चों का पालन करना। दूसरे ब्रांड्स का सहारा लेकर के उनकी बैसाखियों के सहारे कब तक चलेंगे? Recognize there is a brand in you. You have the potential to reach the skies on your own. You're never ever given a dream without also being given the power to make it come true. You may have to work for it, however. आपको तब तक कभी कोई सपना नहीं दिया जाता जब तक कि आपको आपके अंदर उस सपने को पूरा करने की सलाहियत दी हो, बशर्ते आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम कीजिए, कर्मों में, सत्कर्मों में सदैव लिप्त रहे। Honesty of purpose is important, is of paramount importance, सबसे ऊपर होता है। नियत में शुद्धता, पवित्रता, यदि वो है तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। कौन रोक रहा है और किसने किसी का रास्ता रोका? याद करिए दिवाली पे जलने वाले रॉकेट को, जब तक कि उसमें पीछे से आग नहीं लगाई जाती वो ऊपर नहीं जाता। आपके अंदर भी वो एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। कूर्म अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार हाफ मैन हाफ एनिमल। हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की, जबरदस्त तपस्या की। उसको ईश्वर से वरदान मिला। उसने इच्छा की थी कि वो अमर हो जाए, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है। उन्होंने कहा कि मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुझे न कोई मर्द मार पाएगा न कोई औरत मार पाएगी, न तू जमीन पे मरेगा न तू आसमान में मरेगा, न तू दिन के समय मरेगा न कोई तुझे रात में मार पाएगा, और तो और तुझे कोई हथियार कभी नहीं मार पाए। दिस वॉज एज गुड एज अमरता, अमरत्व। और उसने अति करना शुरू कर दिया। उसका बेटा प्रहलाद, उसको, वो भगवान का बड़ा भक्त था। इनके सारे अत्याचारों के सामने वो केवल और केवल भगवान का नाम लेता रहता। और अत्याचारी को भगवान का नाम लेने वाला कभी पसंद नहीं आता। आप भी कभी ध्यान करें कि आप साईं बाबा की किसी की भी आराधना कर रहे हैं,
आपके मन में अचानक बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, तो वो बुरे विचार जो हैं वो अत्याचारी होते हैं। उनको पसंद नहीं आता कि आप ईश्वर का नाम स्मरण करें, ईश्वर तत्व में आपका विश्वास प्रबल हो। तो ये विचार दे कीप कमिंग टू यू, आपको तकलीफ देते हैं। इसको पसंद नहीं था, इसने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी बहन होलिका को दे दिया। होलिका के पास वरदान था कि उसको किसी प्रकार की आग जला नहीं सकती, क्योंकि उसको एक किसी चुनरी मिली थी कि जिसको वो लपेट करके आग में भी बैठ जाए तो उसका बाल भी बाका ना हो। अपने भतीजे को गोद में लिया, आग लगा दी गई। न जाने कहां से एक आंधी का झोंका आया, वो चुनरी उड़ गई, प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल गई। प्रहलाद बच गया। वो हवा वो ईश्वर ही तो है। कब कहां पे कैसा झोंका आएगा कि आपकी सारी दुख तकलीफें निकाल करके ले जाएगा, आपको नहीं पता। विश्वास प्रबल होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। और हम लोग क्या करते हैं कि आजकल तो होली जब जलाई जाती है तो होलिका की मूर्ति और उसमें बीच में प्रहलाद रख दिए जाते हैं, तो हम अज्ञानी लोग होलिका की पूजा करते हैं देवी मान करके। कितने लोग मैं देखता हूं, अजीब मूढ़मती लोग हैं, अपने इतिहास के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि शुरू से हमको हमारा माइंड ट्यून कर दिया गया है कि ये माइथोलॉजी है, दिस इज अ मिथ। राम तो मिथ, कृष्ण माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, नो, वो इतिहास का हिस्सा है। दे आर हिस्ट्री, दे आर नॉट मिथ, दे आर नॉट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दे हैपेंड, they existed, and they still exist, and going as per the laws of quantum physics, they exist on the timeline a few thousand years ahead of us. जो सब चले गए हैं ना, जो लगता है हमको कि चले गए हैं, वो सब समय रेखा पर हमसे कुछ दूर हो गए, बस इतना ही है। और साईं बाबा अभी समय रेखा पर मात्र 105 साल आगे। इसीलिए हमारी मानसिक तरंगे, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी क्राई फॉर हेल्प उन तक औरों से जल्दी पहुंचती है। एंड ही रिस्पॉन्ड्स, उनका जवाब आता है। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव कर सत्य पहचान। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचान। तो ये जो हम बहुत लॉजिकली भी अगर बात करें, रीजनेबल बात करें, साइंटिफिक बात करें, हमारा धर्म, हमारा दर्शन, हमारा विश्वास कहीं से एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पास वो सोचने की तर्क शक्ति नहीं है। हमने तो अंधविश्वासों और कर्म कांडों के हवाले हमारा धर्म कर दिया। ये पूजा कर लो, गड़गड़ पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिए, उच्चारण शुद्ध हो अशुद्ध हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कर दो, ओम केशवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, 3 बार पानी पी लो। क्यों पीना है?
वो इसलिए पीना होता है कि हमारा शरीर 3/4 पानी से बना है। पानी में जब हम उसको भगवान का नाम लेके शुद्ध करते हैं तो हम किसी भी पवित्र कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, किसी भी पूजा से पहले। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी उस पानी में मिलती है। ओम केशवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। केशव गोविंद विष्णु के अवतार, वो सब हमारे साथ उस पानी के रूप में अंदर चले जाते हैं और हमारे शरीर में मिल जाते हैं। तो हम पवित्र कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। हमें पता नहीं होता, न जानने की कोशिश करते हैं। हमें तो जो कुछ रेडीमेड मिल जाए बस उसको अंधानुसरण में लग जाओ। और यही कारण है कि हम लोग सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं, वहम अपने मन में समा लेते हैं। पंडित जी ने कहा था अखंड दीप रखना, लेकिन वो तो बुझ गया, अब तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा। ठीक है, जल रहा था, बुझ गया, ठीक है, दोबारा जला देना, क्या फर्क पड़ता है। वो द्योतक है, अखंड दीप द्योतक है इस बात का कि आपका विश्वास, आपके भगवान में आपकी श्रद्धा उतनी ही अखंड हो और आपके मन के गहन अंधकार में वो आपका विश्वास, वो दीप अखंड दीप बनकर के हमेशा प्रज्वलित रहे।